तो आज से हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कहीं भी, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। आपको बस क्रमबद्धता बनाए रखना है, क्योंकि जो है साइंस मतलब ही होता है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्धता बनाए रखना है, बस बीच से नहीं जुड़ना है। देखना है तो शुरू से वीडियो देखना है, उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से हम सजा के रखे हैं क्वेश्चन, उसको जो हम जीरो लेवल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको जो है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है। तो हम शुरू करते हैं। आज जो है पहला चैप्टर हम लोग का रहेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले चैप्टर में जितना सूत्र आता है टाइप वाइज हम बांट के रखें, सिर्फ आपको क्लास में देखते रहना है क्रमबद्ध से एकदम। तो देखते हैं, पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं, पहले सूत्र में हम लोग लिखेंगे, पहले सूत्र में हम लोग लिखेंगे V बराबर आई आर। ये सबको पता होना चाहिए ओम के नियम से। पहले सूत्र में क्या है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब V क्या है, I क्या, R क्या, अभी हम लास्ट में सबको लिखाने वाले हैं। तो ये हो गया V बराबर आई आर। अब यहाँ से क्या हम I निकाल सकते हैं? यदि V पता हो तो हाँ निकाल सकते हैं। I बराबर V बाय आर, ये हो जाएगा यहाँ से, इसी से I बराबर V बाय आर। क्या ये भी निकाल सकते हैं? R निकाल सकते हैं, हाँ, R बराबर V बाय आई। मतलब यहाँ से क्या समझे, एक सूत्र से तीन चीज पता की, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये याद रख लेना, ये ओम का नियम है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। बस एक याद रखना। अभी इसी पर डिपेंडेंट बहुत सारा सूत्र हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। V बराबर आई आर, तो यहाँ से हो गया I बराबर V बाय आर, R बराबर V बाय आई, क्योंकि ये R के साथ गुना में इधर आ गया भाग में। अच्छा, दूसरे में देखना है, P बराबर V आई। P क्या है, V क्या है, I क्या है, इसको हम बताएंगे। P पावर शक्ति, V वोल्टेज, I विद्युत धारा को हम I से संकेत करते हैं। तो P बराबर V आई, P बराबर V आई। अब यहाँ से देखना, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, P बराबर V, P बराबर V, V मतलब अभी ऊपर पढ़े V बराबर आई आर, मतलब V के जगह पर रखना आई आर। तो V के जगह पर रखेंगे आई आर इंटू आई, ये हो गया आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर बाय आर। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? अभी नोट नहीं करना है, हम एक बार फ्रेश से लास्ट में लिखाएंगे, अभी सिर्फ समझते जाना है। क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, P बराबर V आई, इस बार I को गायब करते हैं इसी से आधारित। तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर, मतलब P बराबर आई स्क्वायर आर, सूत्र आया। तो P बराबर V आई, V को रिप्लेस किए किससे, आई आर रख दिए, V के जगह पे आई आर रख दिए। V के जगह पे क्या रखे, आई आर, आई आर से V को रिप्लेस किए, तो यहाँ गया आई इंटू आई, आई स्क्वायर और आर। P बराबर V आई, इस बार I को रिप्लेस करेंगे। जब I को रिप्लेस करेंगे, इसको याद नहीं रखना, याद रखना इसको, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, और I को रखेंगे तो I बराबर V बाय आर, I बराबर V बाय आर, I बराबर V बाय आर, यही ना होगा, I बराबर V बाय आर। बस इसको याद रखना है, दोनों बना लेना और इसमें रखते जाना है। तो I बराबर रहेगा V बाय आर, मतलब यहाँ से V तो रहेगा गुना I के जगह पे V बाय आर, इसका मतलब यहाँ से सूत्र हुआ V स्क्वायर बाय आर। ये चीज समझ में आया? यहाँ क्या किए, पहला याद रखे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर याद रखे। यहाँ से क्या, I बराबर V बाय आर, कैसे, I गुना में था इधर भाग में V बाय आर, R बराबर V बाय आई, V बाय आई। बस एक याद रखे, तीनों याद। अब इसको याद रखे, बस इसको से हम याद रखना है, P बराबर V आई, P बराबर V आई, P V आई, ऐसे याद रखना है। याद रखने के लिए किसी तरह दिमाग में सेट करना, P V आई, P V आई, V V आई का नाम सुनेंगे उसी पे आधारित, नहीं सुने, V V आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो V के जगह याद रखना ओ P V आई है, V V आई जैसे होता है ना, उसको ये भूल सकते हैं परीक्षा हॉल में, जो है याद नहीं है कि P V आई है क्या है, तो इसको याद रखना V V आई, P V V आई, P V आई। V नहीं बोलने का क्या बोलेंगे, P V आई, P V आई, P। यहाँ से एक बार V को रिप्लेस करेंगे, तो V को रिप्लेस करेंगे तो आई आर, आई आर, आई स्क्वायर आर। एक बार I को रिप्लेस करेंगे तो I को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से जगह V बाय आर, इसको इसी से सेट करेंगे, तो V बाय आर, V स्क्वायर बाय आर यहाँ से। अब यदि हम और पूछें इसमें, यदि हम इसमें और पूछें तो ये होता है R बराबर रो L बाय ए, रो डेंसिटी, L लंबाई और A क्षेत्रफल। R बराबर रो L बाय आर, इसी से निकल जाएगा R बराबर रो L बाय पाई आर स्क्वायर। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ बताएंगे हम, ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा
आर बराबर रो एल बाय ए, तो आर बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर ये हो गया आई आर, यहां से हो गया भी बराबर आई आर, याद रखना है इसको, भी बराबर आई आर। दूसरे में देखते हैं, ये हो गया भी बराबर आई आर। दूसरे में इसी से क्या ये नहीं हो सकता है कि आई बराबर आई गुना में, तो आई बराबर भी बाय आर, यहां से ये भी हो सकता है आई बराबर भी बाय आर, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आई बराबर भी आर। तीसरे में ये भी हो सकता है आर बराबर भी बाय आई, क्योंकि आई को इधर ला देंगे, ये हो जाएगा आर बराबर भी बाय आई, आर बराबर भी बाय आई। अभी हम इसको आगे रिवीजन कराने वाले हैं, समझे, बस समझे रहना है। चौथे में ये हो सकता है, इसको याद रखना है, P बराबर भी आई, P बराबर भी आई। P क्या है, भी क्या है, आगे बताएंगे हम। 5वें नंबर में P बराबर, यहां से ध्यान देना है, भी बराबर, भी ऊपर कहीं है, हाँ है, भी बराबर आई आर, यानी कि भी को रिप्लेस करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा भी के जगह पे आई आर, ये हो जाएगा आई आर, किसके जगह पे हुआ, भी के जगह पे, और आई पहले से है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर हो गया आई स्क्वायर आर, हो गया P बराबर आई स्क्वायर आर। कैसे हुआ आई स्क्वायर आर, P बराबर भी के जगह पे रिप्लेस किया आई आर, भी के जगह पे क्या रखे आई बराबर आई आर, तो भी के जगह पे आई आर, तो दो आई आया, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। और देखते हैं आगे, बस आपको क्रमबद्ध तरीके से देखते रहना, याद करना, दिमाग में सेट करना, वो हमारा काम रहा। और इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, किस तरह से न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछा जाता है, वो हम कराएंगे, सब कराएंगे, पहले आपको देखते रहना। यहां से देखना है, एक बार क्या किए, यहां से जो है किसको रिप्लेस किए, भी को, इस बार आई को रिप्लेस करते हैं। यदि यहां से हम आई को रिप्लेस करेंगे, यहां से हो जाएगा P बराबर, यहां से और निकल सकता है आर बराबर P बाय आई स्क्वायर, ये अपना बनाने का तरीका। यहां से P बराबर भी था, भी तो रहेगा, इस बार आई को रिप्लेस करेंगे, तो आई बराबर होता है भी बाय आर। कहां से आया, बस इसको याद रखना है, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, आई यहाँ रखेंगे, आई यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा भी बाय आर, भी बाय आर, तो आई बराबर भी बाय आर, तो आई के जगह पे भी बाय आर, तो यहाँ से हो जाएगा भी स्क्वायर बाय आर, P बराबर भी स्क्वायर बाय आर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से, P बराबर भी स्क्वायर बाय आर। और इसमें देखते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं आर बराबर, यहीं से देखना, इसको लिख सकते हैं आर बराबर, आर ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी, आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी। और देखते हैं, एक सूत्र और होता है आर बराबर रो एल बाय ए, रो मतलब डेंसिटी बताएंगे, और आर मतलब प्रतिरोध, यहां से हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बताएंगे क्या होता है वो, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको याद रखना, यहां से देखना है भी बराबर आई आर, ओम के नियम से, आई बराबर, यहीं से आई बराबर भी बाय आर, यहीं से कर दिए, बस एक याद रखना, 3 याद होगा, इसको याद रखना, इसको याद रखना है, इसी पे बैठाते जाना, यहाँ तक याद होगा, इसको याद रखना, ये दोनों याद होगा, यहाँ देखना है भी बराबर आई आर, ठीक, आई बराबर भी बाय आर, भी बाय आर, आर गुना में इधर भाग में, फिर यहाँ से इसी से आर बराबर भी बाय आई, आर बराबर भी बाय, तीनों याद हो गया इस तरह से। P बराबर भी आई, P बराबर भी आई, इसको याद रखना, P बराबर भी आई, या ऐसे याद रखना है, बराबर तो अपने मन में सेट करना, P भी आई, दिमाग में याद किए होंगे भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी के जगह P, साइंस जो है इसमें क्या है, अपना जुगाड़ लगा लेना है, P बराबर भी आई,
तो इसको याद रखना, पी वी आई, वहाँ जो परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो पी वी आई इसको याद करना। पी वी आई की जगह हम भी इसी तरह से याद करें, पी वी आई की जगह याद रखें वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी की जगह पी लगा दी, वी वी आई जो दिमाग में सेट हो जाएगा, पी वी आई तो हम दे दिए पी वी आई, तो भी की जगह पी भी आई। अब भी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो भी बराबर जानते हैं आई आर, ऊपर ही, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर। पी बराबर, यहाँ से इस बार आई को रिप्लेस करेंगे तो आई बराबर होता है भी बाय आर, ये तो लिखा है इसी से बनाया थी, इसी को याद रखना, आई स्क्वायर आर, यहाँ से भी स्क्वायर आर, यहाँ से आर बराबर, आर ऊपर गया पी नीचे आया, आर बराबर वी स्क्वायर बाय आर। आर बराबर रो एल बाय, जब ये अनुप्रस्थ काट और ये लंबाई और डेंसिटी रहे तो रो एल बाय, आर बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ से समझते हैं भी क्या है, पहले लिख लेते हैं, भी आई आर पी और कुछ है ए एल और कुछ है, और यहाँ से देखना भी जो है ये है वोल्टता या वोल्टेज, आई धारा, आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस, पी पावर शक्ति, पी जो है पावर, ये जो है पावर है शक्ति, ए एम्पियर, नहीं ए ये तो ये है, ये है क्षेत्रफल, ये लंबाई, यहां से याद रखना, भी वोल्टता, आई धारा, आर प्रतिरोध, पी शक्ति, ए क्षेत्रफल, एल लंबाई। वोल्टता का ऐसा मात्रक वोल्ट, आई विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल यहाँ पे, और लंबाई है, तो यहाँ पे इसको समझे रहना है। अभी हम इसको और रिवाइज कराते हैं, आगे इसको समझना है। तो हम लोग जितना टाइप वाइज फॉर्मूला था हम लोग उसको देख चुके हैं, अब उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। ये जो है टाइप 1 का प्रश्न है, इसमें हम लोग समझेंगे। टाइप 1 के पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र सबसे पहले हम लिखाए थे कुछ, ओम के नियम का सूत्र सबसे पहले जो लिखाए थे, V बराबर आई आर। ये जो V बोला जाता है, ये जो है V बताए थे, V बोला जाता है वोल्टेज, ये I ये विद्युत धारा को बोला जाता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ये ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, याद रखना है इसको, V बराबर आई आर। इसी से बनाए थे हम, I बराबर V बाय आर बराबर V बाय आई, 3 सूत्र बनाए थे इसी से, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, V बराबर आई आर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक उस समय हम बताए थे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, सिंबल जो है इस तरह से लिखा जाता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। यदि यहीं पे पूछा जाए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ये हो जाएगा ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। कंफ्यूजन यहाँ करेगा क्रिएट, परीक्षा में जो है क्वेश्चन इस तरह से सेट हो सकता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, याद रखना इसको, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। अब तीसरे नंबर में देखते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये तो इस तरह का था, ये सिंपल सा था, इसको बनाना। इसमें देखना, यदि V बराबर यानी कि वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट और R प्रतिरोध 4 ओम, तो धारा कितनी होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे और उस पर कौन सा सूत्र लगेगा इसको लिखेंगे। यदि वोल्टेज यानी कि V बराबर 12 वोल्ट दिया है, V दिया गया है, ठीक, R बराबर 4 ओम दिया गया है। अब ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें V और R हो, और क्या पूछ रहा है, धारा I को ज्ञात कर रहा है, धारा मतलब I, करंट I से संकेत करते हैं, इसको याद रखना, धारा I से संकेत करते हैं,
तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें वी आर आई तीनों है? ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें वी आर आई तीनों है? देखिए सूत्र वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, इसमें वी भी है, यानी कि ये वोल्टेज वी भी है, वोल्टेज जो है वी में आएगी, वी भी है, आर भी है और आई भी है। इसका मतलब इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो अब इसको डायरेक्ट याद रखना होगा, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी बाय आर, डायरेक्ट याद रखना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर वी बाय आर, वी बाय आर। वी कितना है? वी है 12 वोल्ट, 12/4, 4 ओम। ये हो जाएगा धारा कितना? 3, कितना हो जाएगा? 3। और एम्पियर ए याद रखना है, 3 एम्पियर। धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, यहाँ से ये भी बनेगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ये जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ये यही इसी ए को हम लिख रहे हैं, एम्पियर को हम लिख रहे हैं एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, इसी ए को हम लिखे एम्पियर। अच्छा, इसमें ये समझ गए यहाँ से वी आर, वी आर दिया गया था, धारा पूछा, आई निकालना था। धारा जहां बोला जाएगा आई, धारा को संकेत आई से, धारा को संकेत यानी कि विद्युत धारा, धारा विद्युत धारा को संकेत आई से, विद्युत धारा को संकेत आई से। और आई जब भी आएगा एम्पियर में, यहाँ विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। तो यहाँ इस तरह से बनाना है। और सबसे पहले इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही किया जाता है, इसको याद रखना है अंत तक, क्योंकि हम जो है अभी क्रम वाइज सजा के रखे हैं, इसको अंत तक याद रखना है। जो बीच से वीडियो देख रहे हैं उससे अनुरोध है कि वो जो है शुरू से वीडियो देखें। तो भी दिया गया था, आर दिया गया था, विद्युत धारा आई निकालना था, आई। अब खोजेंगे सूत्र आई से रिलेटेड, ये तीनों कहाँ है? वी बराबर आई आर, यहाँ से आई बराबर वी बाय आर। अब डायरेक्ट याद रखना है कि आई बराबर वी बाय आर, डायरेक्ट होता है, ये इमेजिन रखना है, वी बराबर आई है तो आई बराबर वी बाय, सीधा लगाएंगे आई बराबर वी बाय आर। जिसको नहीं याद है तो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आई बराबर वी बाय आर। आई कितना? 12 ओम, आई नहीं, भी कितना? 12 ओम, 12 वोल्ट, और ये आर कितना? 4 ओम, तो 12 से ये 3 एम्पियर। अब इसमें देखते हैं, यदि धारा 2 एम्पियर और प्रतिरोध 5 ओम हो तो वोल्टता क्या होगी, यानी कि भी निकालना है। इस बार यहाँ क्या दिया गया है? धारा, ये आई दिया गया है 2 एम्पियर, आई 2 एम्पियर, और प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या? रेजिस्टेंस आर, इसका इंग्लिश रेजिस्टेंस आर, 5 ओम, तो वोल्टता वी बराबर वाट। कौन सा सूत्र लगेगा? भी का, आई भी आर भी, यानी कि भी बराबर आई आर, यही सेम, यही भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तीनों इसी सूत्र से बनेगा। लेकिन निकालना है क्या इस बार? भी, क्या निकालना है? भी। तो भी बराबर हो जाएगा आई आर, भी बराबर आई आर। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई, आई कितना है? 2, आर कितना है? आर है 5, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 क्या हो जाएगा? वो भी मतलब ये वोल्ट लिख रहे हैं, भी मतलब वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट, 10 भी मतलब वोल्ट, ये भी मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज, इसी को वोल्टता हिंदी में लिखते हैं। तो इसी यही है, ये भी मतलब वोल्टेज और ये भी मतलब वोल्ट, ये जो मापा जाता है। तो यहाँ से क्या क्या हम लोग सीखे? यहाँ से हम लोग सीखे ओम के नियम का सूत्र, भी बराबर आई आर, भी मतलब वोल्टता, आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, और एक चीज बोले थे, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। यदि वोल्ट इतना, आर इतना, तो वोल्ट क्या? ये वोल्ट, क्योंकि वोल्ट नहीं, ये वोल्टता यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज 12 वोल्ट, और आर प्रतिरोध 4 ओम, तो धारा यानी कि आई, आई ज्ञात करना है। जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो उसके बाद जिसको ज्ञात करना उस सूत्र को देखेंगे कहाँ तीनों है, कहाँ जो जो है तीनों है, जिसको जिसको हम लिखेंगे इसमें उस तरह का रिलेटेड सूत्र खोजना है वो कहाँ है, तो उसी से पता चलेगा हाँ इसे बनेगा। सो ये है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, यही है सब। फिर धारा आई, आई धारा मतलब आई, आई मतलब धारा, यहाँ धारा आई हो गया 2 एम्पियर, ये मतलब एम्पियर, और प्रतिरोध आर, प्रतिरोध मतलब आर होगा, आर रेजिस्टेंस 5 ओम, तो वोल्टता भी बराबर। तो यहाँ से भी बराबर देखिए, अब भी किस में सूत्र है? ये तीनों आई आर भी, तीनों कहाँ? इसी में, भी बराबर आई आर, और ये डायरेक्ट भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर, भी मतलब वोल्टेज, वोल्टता हिंदी में, और ये हो गया 2 गुना 5 10 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज जो है भी वोल्ट में मापा जाता है। तो यहाँ से विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, वोल्टेज का ऐसा मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, इस तरह से याद रखना होगा। इसको मिटाते हैं अभी हम और कराते हैं। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है
100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति होगी। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, जो दिया है उसको लिखना है और जो पूछ रहा है उसको भी लिखना है। जो दिया गया है उसको भी लिखना है साइड में, और जो पूछ रहा है उसको भी लिखना है, और उसके बाद खोजेंगे ये तीनों, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो जो भी है, ये किस सूत्र में आता है, तो उसको हम जो बता रहे हैं अभी। पहले अभी ध्यान से देखते जाना है। यहाँ पे 100 वोल्ट के विभवांतर पर, 100 वोल्ट के विभवांतर पर, तो हमको ये बताइएगा कि वोल्ट क्या है, ये भी वोल्टता, यहाँ क्या है, भी मतलब वोल्ट, वोल्टता यानी कि वोल्टेज। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा, अभी बताए थे 6 एम्पियर, ये विद्युत धारा, 6 एम्पियर की विद्युत धारा यानी कि आई से संकेत करते हैं, प्रवाहित होती है। खर्च हुई शक्ति पावर पी, शक्ति मतलब पावर पी यहां से ज्ञात करना है, शक्ति निकालना है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है V बराबर 100 वोल्ट, ठीक, विभवांतर किसी चालक में 6 एम्पियर की धारा, बताए थे विद्युत धारा मतलब I 6 एम्पियर, क्या निकालना है, पावर। अब ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये तीनों हो, ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये तीनों हो। तो हम पढ़ाए थे एक सूत्र, याद होना चाहिए, P बराबर VI। कैसे याद करवाए थे, PVI, उसको सोचने के लिए बोले थे VVI, और V को हटा देना, P अभी के जगह, P बराबर VI, VVI, PVI, इस तरह से याद करवाए थे, PVI। इसी से सब रिलेटेड है। एक था ये V बराबर IR, एक इससे 3 बनाए थे, I बराबर V/R, R बराबर V/I, इस तरह से। और एक याद करवाए थे P बराबर VI, और इसी से बनाए थे P बराबर I²R, कहाँ से, V के जगह IR, V के जगह IR, I इंटू I²R। एक और बनाए थे P बराबर, यहाँ से इसको रिप्लेस किए थे, I को रिप्लेस किए थे, तो ये हो गया था V²/R। और इससे बनाए थे R बराबर V²/P, इस तरह से आगे बनाते चले गए थे। अब हमको ये बताना है इस तीनों में, 1 2 3 चारों में, इस चारों में ये बताना है ऐसा कौन सा सूत्र इसमें हम लगाए जिसमें कि ये तीनों हो, V हो, I हो, P हो। VI P, यहाँ PI R है, R तो वहाँ दिया नहीं, PVR, R तो है नहीं, यहाँ R है नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे, PVI, यानी कि P बराबर VI, क्या हो जाएगा, V कितना, 100 वोल्ट, 100 गुना 6 यानी कि 600 पावर शक्ति को किस में, वाट, शक्ति को वाट में, वाट का संकेत W। ये आंसर तो पहले काट देना था, किलोवाट घंटे, ये तो खत्म, बड़ा मात्रा, वाट कितना, 600 वाट। फिर से रिपीट करते हैं हम एक बार। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 100 वोल्ट वोल्टेज यानी कि V 100 वोल्ट, 6 एम्पियर यानी कि I, जैसे एम्पियर का बात आएगा I दिमाग में आना चाहिए। 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति, पावर में शक्ति P, तो यहाँ पे खर्च हुई शक्ति। तो जो दिया है पहले उसको लिख लिए, और जो ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसको लिख लेंगे हम लोग, तीनों सबको लिख लेंगे। तो ये वोल्टेज V दिया है, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा दिया गया है 6 एम्पियर, P पावर शक्ति ज्ञात करना है। अब वैसा सूत्र खोजना है जिसमें ये तीनों हो, यदि 4 को का अगर चारों हो तो वैसा सूत्र खोजना है जिसमें ये तीनों हो। तो ये मिला P बराबर VI, इसी 3-4 को में मिलेगा P बराबर VI, तो यहाँ से देखिए P बराबर VI, P को ज्ञात करना था, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो यहाँ से लिख दिए P बराबर VI, तो यहाँ से हो गया P, V के जगह ये 100 और 6 के जगह ये I के जगह 6 एम्पियर, यानी कि हटा देना ये V और A हटा देना, या क्योंकि ये P जो है वाट में आएगा, यहाँ से 6 गुना 100, 100 गुना 6, 600 वाट, क्योंकि पावर शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट। यहाँ से ये भी याद रख लेना है, शक्ति का ऐसा है मात्रक, हम ये सब पता होना चाहिए, ये तो छोटा चीज, इससे कंपटीशन थोड़ी निकलने वाला, ये तो सब जानता है। ये जो शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट, ये तो सब जानते हैं, कंपटीशन तो इस सब में, ये सबको पता होना चाहिए शक्ति का ऐसा है मात्रक, इसीलिए हम इसको नहीं बता रहे थे। शक्ति का ऐसा है मात्रक, शक्ति का ऐसा है मात्रक क्या होता है, वाट, इसको बता दिए हम, लेकिन ये इससे कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। कंपटीशन जो है ये तो सब कोई पता होना चाहिए, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये सब में मेन कंपटीशन, तो इसको याद रखना होगा, P बराबर VI। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर समझ आ गया होगा। सबसे पहला बात याद रखना है, क्या याद रखना है, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिखेंगे। उसके बाद खोजेंगे कि जो नहीं दिया गया है, यानी कि जो नहीं दिया गया उसका सूत्र तो खोजेंगे, लेकिन उससे पहले खोजेंगे
जो जो हम लिखे हैं वो ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे रिलेटेड ये तीनों है। तो देखे कि P बराबर वी आई, तो यहाँ से लिख दिए P बराबर वी आई, तो P का करेगा वी आई लिख के उसके बाद बनाए। अब मिटाते हैं 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्टेज लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति निकालें। क्या पता चला? पता ये चला कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्टेज लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति निकालें। अब यहाँ से देखना क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है, इसको समझना है। 1.5 ओम के प्रतिरोध, यहाँ तो दे दिया कि प्रतिरोध यानी कि इंग्लिश में रेजिस्टेंस आर दिया गया है 1.5 ओम। यहाँ से देखना, ध्यान देना है। वाले परिपथ पर 150 वोल्टेज, क्या बताए थे? वोल्टेज, वोल्टता भी, वोल्टेज वोल्टता भी दिया गया है 150 वोल्ट, 150 वोल्ट, ठीक। यहाँ से प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति यानी कि पावर पी निकालना है। इस बार वो नहीं है कि P बराबर वी आई है, यहाँ आई है नहीं है आई, इसको सोचना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। उस समय P भी आई था, यहाँ आई है नहीं है आई, स्पीड में लगा नहीं देना हड़बड़ी में कि P बराबर वी आई, गलत हो जाएगा। यहाँ से P निकालना है। हर बार P बराबर वी आई सूत्र नहीं होता है, वो कंडीशन के हिसाब पर निर्भर करता है, कंडीशन पे निर्भर करता है क्या कंडीशन दिया है। तो 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्टेज लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति निकाले। सबसे पहला काम हम ये बताए कि जो जो दिया गया है उसको लिखना है और जो निकालना है वो भी लिखना। अब इस सूत्र का संबंध खोजना है। हम क्या ऐसे लिखाए थे? अभी V बराबर आई आर को रखना है। अभी हम लिखाए थे P बराबर वी आई, एक ये लिखाए थे P बराबर वी आई, ठीक। P बराबर आई स्क्वायर आर लिखाए थे, हाँ लिखाए थे। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर लिखाए थे, हाँ लिखाए थे ऐसा, P बराबर वी स्क्वायर आर। इसी से बना लेंगे R बराबर, R ऊपर चले जाएगा ये नीचे, मतलब वही सेम सूत्र है, इसमें वही 3 चीज लगेगा। तो क्या ये लिखाए थे P बराबर, यहाँ से देखना है। ऐसा तीनों में सूत्र खोजना। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि याद हो जाए आप लोगों को। बहुत को हो सकता है इरिटेट हो इससे लिखने से, लेकिन हम लिख रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए। बार बार इसको लिखने का यही मकसद है मेरा। ये RVP खोजना है कि किस में है, इसमें है RVP नहीं, इसमें है आई, इसमें नहीं है, RVP है इसमें। इसका मतलब P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। और ऐसे हर बार लिखने से नहीं होगा, याद रखना होगा कि P आया, क्या संबंध है, तेजी से समझना होगा। कंपटीशन तो यहीं पे है कि जो जितना फास्ट सॉल्व कर सकता है और सही सॉल्व कर सकता है। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से देखना है वी स्क्वायर, वी कितना है, ये वी कितना है 150, तो 150 गुना 150 2 बार, क्योंकि वी का स्क्वायर है, बाय आर कितना है 1.5, 1.5, आर कितना है 1.5। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 10, नीचे नहीं ये ऊपर चले जाता है, ये पढ़े होंगे। ये जो है दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, नीचे का ऊपर, 15 से ये 10 बार में, ठीक, 15 से ये 10 बार में, ये 15 से हो गया 10 बार में, वी स्क्वायर बाय आर, ये 15 से 10 बार में कटा। और यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 15 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 15,000 वोल्ट। ये जो है वोल्ट, इसको सही करना है, 15,000, एक जीरो और लगना, तीसरा नंबर सही होगा। ये जगह 15,000 वोल्ट, ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट था, ये हो गया 15,000 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ये तो मैथ का प्रोसेस आना चाहिए इतना सा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो है तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी बल्ब पर 200 वाट बोल रहे, सॉरी, यहाँ पे वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो बल्ब का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन में बताए थे हम कि क्या करना है, जो दिया है उसको लिखना है। न्यूमेरिकल बनाने का यही तरीका है, जो दिया है उसको लिखना है पहले। किसी बल्ब पर 200 क्या है, वोल्ट मतलब भी, वोल्टता 200 वोल्ट तथा 100 वाट किसका है, मात्रक शक्ति का, शक्ति इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पावर, P। ये हो गया P बराबर 100 वाट लिखा हुआ है। तो बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस
प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर ज्ञात करना है। फिर से हम रिपीट करते हैं इसको। क्या लिखकर, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट लिखा है, वोल्ट मतलब वोल्टता V बराबर 200 वोल्ट, तथा 100 वाट लिखा है, वाट यानी कि पावर, वाट शक्ति, शक्ति का पावर इंग्लिश में P बराबर 100 वाट। R ज्ञात करना है, प्रतिरोध R ज्ञात करना, R बराबर। तो अब ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें R P V तीनों हो, जिसमें R भी हो, P भी हो, V भी हो, तीनों हो। अब हम लिखते हैं सूत्र को, यहीं से इसी से बनेगा। P ये लिखे थे PVI, ऐसा किए थे यहाँ पे, इसको इमेजिन किए थे VVI से, V को हटा दिए थे, PVI, क्योंकि VVI ये तो जनरल प्रयोग होता है, सब लिखता है VVI, यहाँ से PVI, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो PVI, अब PVI में है ये, कहीं R नहीं है, P है, V है, R नहीं है, इसी से यही तीन को इंपॉर्टेंट है। P बराबर I स्क्वायर R था ऐसा, P बराबर V स्क्वायर बाय R ऐसा था। देखिए यहाँ पे VPR, VPR। अब R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, R ऊपर चले जाएगा तो P नीचे आ जाएगा। इसमें कुछ पुट करके रखना नहीं, इसमें तो V बराबर IR से निकाले इसको, इस दोनों को। इसमें क्या होगा, ये R ऊपर चले जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P। तो ये सूत्र यहाँ पे इस फॉर्मूला से वो बना। तो सबसे पहला काम जो दिया गया था उसको लिखे, जो ज्ञात करना था उसको लिखे। इस तीनों फॉर्मूला में खोजे कौन सा लगेगा, R कहाँ है, R P V इसको लगेगा, इसमें नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें R है, P है, V रहना चाहिए, यहाँ I है, इसमें V है, P है, R ही नहीं है, इसीलिए ये लगेगा। ये दोनों सेम है, सिर्फ ये जो है ऊपर नीचे किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर, V कितना है 200 गुना स्क्वायर यानी कि 200 गुना 200 अपॉन 100, ये 100 से 2 बार में ये हो गया 400। क्या निकाले, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, क्या यहाँ लिखेंगे ओम, यहाँ ओम ऑप्शन में दे सकता है, दे देगा 400 ओम मीटर, ओम मीटर, यहाँ 400 देख के लगाने देना है ओम में, ओम मीटर में, यहाँ रहेगा ओम मीटर, ओम वाट, कुछ भी दे सकता है। तो 400 सिर्फ देख के नहीं लगाना है, ओम भी देखना कि 400 ओम किस में है। ऑप्शन में हो सकता है हड़बड़ में लगा दे कुछ और, 400 शुरू में देखे लगा दिए, कहीं 400 ओम मीटर लिखा गया प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, तो इसीलिए ध्यान से देखना है उसको। तो सही बना के भी गलत हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना। क्या था इसमें, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, वोल्ट मतलब भी 200 वाट, वाट 200 वोल्ट, वो वाट, भी मतलब W मतलब वाट, यहाँ जो वाट यानी कि शक्ति को लिखते हैं P, पावर बराबर 100 वाट, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध, R निकालना है। अब तीनों को देखें, अब तीनों किस सूत्र में, इस सूत्र में, इसको वहां पे रख दिए, इस तरह से बनाना है। तो 7 नंबर इस तरह से। अब आगे देखते, तो 8 नंबर अब देखना है कि एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सबसे पहले क्या बताए, जो दिया गया है उसको लिखना है। एक बिजली के लैंप को 100 वाट, वाट यानी कि शक्ति, पावर P दिया गया है, P बराबर 100 वाट, ठीक, यहाँ से, और 200 वोल्ट, वोल्टता V बराबर 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है। फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है, R रेजिस्टेंस बराबर वाट। कैसे पहचाने हम, यहाँ देखे W लगा है, वाट लगा है, वाट यानी कि पावर शक्ति, P दिया गया है, V लगा है तो वोल्टता वोल्टता वोल्टेज का V ही होता है, यहाँ वोल्टता का V, वाट यहाँ जो है वाट, यहाँ से वाट नहीं, ये क्या था, ये जो है वोल्ट था, वाट नहीं ये वोल्ट था, V मतलब वोल्ट, यहाँ था वोल्ट, तो वोल्ट ये हो गया। तो R निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो अब इमेजिन करना है कि ये तीनों सूत्र में फिर से हम लिख रहे हैं, याद ही हो जाए, P बराबर V स्क्वायर, I स्क्वायर R पहले था, P बराबर V स्क्वायर बाय R। कहाँ है तीनों में, कौन सा में है, P V है, I नहीं है, R इसमें है, R है, I यहाँ है ही नहीं, इसमें P V R तीनों है, इसका मतलब इसमें लगाएंगे, ये याद रखना होगा, P बराबर P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर इंटू R बाय बोल दिए थे, P बराबर V स्क्वायर बाय R। तो R बराबर,
आर ऊपर चले जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। सेम उसी पे आधारित पिछला जो क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी, आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी, यहाँ से वी स्क्वायर 200 गुना 200 बाय 100, दिखा यहाँ से, हाँ यहाँ से 100 कट गया 2 से 12 में, ये हो गया 400, ये हो गया 400, कितना हो गया 400। अब यहाँ क्या था, आर प्रतिरोध 400 ओम, 400 ओम। तो ऐसे इसको ज्ञात करना है। तो सेम वही क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन था, ये तो हम देख ही नहीं पाए, सेम वही क्वेश्चन था। एक बिजली के लैंप को 100 वाट, सिर्फ यहाँ बिजली का लैंप दे दिया, वहां बल्ब दिया था, बात वही है, सेम वही क्वेश्चन था। ये जो है 7 और 8 रिपीट हो गया, सेम वही क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, इसमें समझ जाना है, तब सेम क्वेश्चन था तो और बढ़िया से सही ढंग से रिविजन हो गया, तो इसको समझे रहना। अब देखते हैं 9 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले, इस पे गौर करना है, समान वोल्टेज वाले, इस पे जो है ध्यान रखना है, समान वोल्टेज, समान वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे याद ध्यान रखना है, अभी आगे काम देगा ये। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा, अधिक होगा, समान होगा, कम होगा। कह रहा है कि 200 वाट और 500 वाट, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्ट का दो बल्ब है, तो 200 वाट वाले लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। मतलब 200 वाट का जो है बल्ब जो है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा या समान होगा। तो इसको बनाने का तरीका, इसको अब इसमें ज्ञात करना, पहले जो दिया है उसको लिखना है, उसके बाद जो पूछ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखना है लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा, तो इसमें देखना है क्या दिया है, W यानी कि वाट, शक्ति P दिया है 200 वाट, इसको हम ऐसे बताते हैं। तो इसको हम इस तरह से बताते हैं, इसको हम इस तरह से बताते हैं, इसका पहले हम इसे करते हैं। ये जो है P बराबर 200 वोल्ट, और ये जो है क्या है, वोल्टेज समान भी, इसमें भी, इसमें पहले बल्ब में, पहले बल्ब में, फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब, सेकेंड बल्ब में क्या है, P बराबर 500 वाट, और इसमें भी का भी ही है। तो यहाँ से देखना है कि लैंप का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा। हम इसके लिए एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ से लिखा रहे, यहाँ से लिखा रहे पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, तो यहाँ से ऐसे समझना है, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, इसको समझे रहना, ये आगे काम देगा। पापा बराबर बेटा बेटा दुश्मन, पापा बराबर बेटा बेटा दुश्मन, इसको देखना है। यदि ये अचर रहे और ये बढ़ते जाए तो ये घटेगा, यदि ये अचर रहे, ये बढ़ते जाए तो ये घटेगा, यदि ये अचर रहे, ये बढ़ते जाए तो ये घटेगा, ये अचर रहे, इसमें कोई चेंज नहीं, और ये बढ़ते जाए तो ये घटेगा ही, ये घटेगा। कैसे, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है इस तरह से 50 रहे ऊपर और नीचे 10, ध्यान से देखना है, 50 रहे ऊपर पहले से और नीचे 10, नीचे 10, तो 10 से इसमें 5 भाग दिए, क्या आया 5, यहाँ से हो गया कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। लेकिन अभी यहाँ पे दूसरे कंडीशन में देखना है, दूसरे कंडीशन में क्या देखना है, दूसरे कंडीशन में, ये तो अचर बताए थे हम अभी, अचर 50 का 50 ही रहेगा, लेकिन नीचे जो है दुश्मन बढ़ गया, तो जब दुश्मन बढ़ गया तो इसको बढ़ा देते हैं, हम इसको कर देते हैं 25, इसको बढ़ा दिया, कितनों भी बढ़ाएंगे 10 से, लेकिन बढ़ाना है, इसको बढ़ा दिए, तो ये जब बढ़ा तो 10 से ये तो पापा का आमदनी घट गया, क्योंकि यहाँ से देखना कि जब नीचे दुश्मन बढ़ेगा और ये अचर रहेगा, स्वाभाविक है ये जो है आगे बढ़ जाएगा, किससे, इससे, दोनों से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखना है ये अचर था, ये अचर था और ये 10 था पहले, ये अचर 10, 50 का 50 है,
ये 10 था पहले, तो ये 5 रुपया कितना हुआ, कटा तो 5 रुपया, यहाँ से 5 रुपया। और जब ये अचर रहा 50 का 50 रहा, जब ये बढ़ गया तो ये क्या हो गया, घट गया। इससे ये समझना है कि यदि दुश्मन यानी कि नीचे वाला बढ़े तो ऊपर ये जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे ये समझना है तो जब नीचे वाला बढ़े तो ऊपर जो है घट जाएगा मामला। तो यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है, दोनों का आर निकालना है। तो वैसा सूत्र खोजना है जिसमें आर रहे, वैसा सूत्र खोजना है जिसमें आर रहे। खोजते हैं आर बराबर, आर बराबर, आर बराबर सूत्र खोजना है। तो आर बराबर पहले यहाँ से एक सूत्र था पी बराबर भी आई, ठीक, ये सूत्र था पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई का तो कोई मामला ही नहीं है, यहाँ था पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर, था इस तरह से पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से देखना है पी बराबर, इसके लिए लगाते हैं पी बराबर यानी कि 200 बराबर भी स्क्वायर बाय आर, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे, आर निकालना। तो आर बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बाय पी, भी स्क्वायर बाय पी, आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ से हो जाएगा भी आर बराबर क्या, आर बराबर भी स्क्वायर बाय पी, R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 कर देते हैं। इसमें R1 निकालना है और इसमें R2 निकालना है, ये तो समान था, इसमें R2 निकालना है। तो यहाँ से देखना है R1 बराबर भी स्क्वायर बाय पी, भी कितना है 200, भी तो है ही नहीं कुछ, ये भी स्क्वायर बाय, भी तो अभी नहीं निकालना, पी कितना है 200 वाट। यहाँ से इसको समझे ना, उसके बाद इसमें कितना है R बराबर भी स्क्वायर बाय पी, R2 दिए ना, तो भी स्क्वायर तो कुछ नहीं है, पी कितना है 500। यहाँ से देखना है, ध्यान से देखना है। अभी हम क्या बताए, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, क्या बताए, पापा बराबर बेटा बटा, यदि नीचे अधिक रहेगा तो ऊपर सब पे फर्क क्या पड़ेगा, यदि नीचे अधिक है, दुश्मन अधिक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना इसको, यदि नीचे दुश्मन अधिक है तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, यानी कि पूरा ये अचर रहेगा तो पापा का आमदनी कम। तो यहाँ से देखना है ये कम हो जाएगा, नीचे अधिक तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो और पूरे पे फर्क पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ रहा था ना, यहाँ पे नीचे कम था, उस समय 10 था तो ये 5 है, जब 10 था तो ये 5, ये अचर है 50 का 50 दोनों जगह प्रयोग किए, जब ये 10 था तो ये 5 हुआ। अब जब ये 25 हो गया, ये तो बढ़ गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें आमदनी कम जाएगा, ये अचर रहेगा तो ये कम जाएगा 2। यहाँ से क्या समझना है कि पहले बार में R1 यहाँ 200 है और यहाँ 500 है, तो कम किस में होगा, यहाँ 200 है और यहाँ 500 है, जब भाग देंगे दुश्मन का आमदनी यहाँ बढ़ा है, इसका मतलब कम तो ये ना होगा, कम कौन सा होगा, कम ये होगा, दूसरे बल्ब का जो है कम हो जाएगा, दूसरे बल्ब का कम होगा और इसका अधिक होगा उसके तुलना में। तो यहाँ 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा, तो यहाँ से अधिक होगा, किसका 200 वाट का अधिक होगा, किसका हो जाएगा 200 वाट वाले का अधिक होगा, क्योंकि यहाँ कम, ये कम है, यहाँ ज़्यादा है दुश्मन, यहाँ कम है, इससे भाग देंगे तो ये पूरे पे जो फर्क पड़ेगा ये यहाँ पे अधिक आएगा। जैसे यहाँ कम है, पूरे पे जब फर्क पड़ रहा है तो ये 5 आ रहा है और यहाँ अधिक हो गया, पूरे पे जो फर्क पड़ रहा है ये 2 आ रहा है। इसको एक बार हम फ्रेश से फिर से बनाते हैं, अभी इसी में समझना है, ध्यान से इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं तब समझ में आएगा। बताया गया कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा। अधिक अभी मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखना, पहला बल्ब था, फर्स्ट बल्ब में बोला गया क्या है, फर्स्ट बल्ब में W यानी कि P दिया है 200 वाट, ठीक, और इसमें वोल्टेज समान, ये जो है वोल्टेज V बराबर V, वोल्टेज समान, V का मतलब V ही रखा गया यहाँ पे, और R1 इसको मान लिया, R1 बराबर वाट, R1 ज्ञात करना है इसमें। अब दूसरा बल्ब, दूसरे बल्ब में क्या था, दूसरे बल्ब में था P बराबर 500 वाट, दूसरे बल्ब में था P बराबर 500 वाट, इसमें भी V के जगह पे भी रहेगा समान, दोनों का मतलब ये दोनों भी, यहाँ भी तो यहाँ भी समान लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ये R2, ये
R2 निकालना है, R2 निकालना है। अब R का फॉर्मूला तो यहाँ से पढ़े थे अभी, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, याद रखना है डायरेक्ट इसको। तो R बराबर यहाँ से जब निकालेंगे R1 बराबर वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर, वी तो है नहीं कुछ, तो वी स्क्वायर बाय पी, पी कितना 200 वाट, 200 वाट, 200 वाट देना है, वो जो भी देना है 200 सिर्फ चलेगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, यहाँ भी वी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि R बराबर वी स्क्वायर, यहाँ R1 R2 माने हैं वी, तो वी स्क्वायर बाय पी कितना है 500 वाट। अभी बताए कॉन्सेप्ट क्या बताए, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन, पापा बराबर बेटा बटा दुश्मन। यदि समझना है, यदि दुश्मन का पैसा बढ़ रहा है, दुश्मन का पैसा बढ़ रहा है और ये उसी तरह से है, तो पापा का पैसा घट जाएगा। पापा जैसे हम और मेरे पिताजी, तो उनका पैसा कब घटेगा, जब दुश्मन का पैसा बढ़ रहा है। दुश्मन का ये स्थिर है, हम जो है स्थिर है, हम कोई आमदनी नहीं, अभी जो है वही है सेम, और इसका पैसा हमसे बढ़ रहा है, मतलब पहले के तुलना में बढ़ रहा है, पहले के तुलना में इसका पैसा बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है तो मेरा पैसा क्या हो रहा है उस तुलना में घट रहा है। अब मेरा घट रहा है तो मतलब पापा का घट रहा है। तो यहाँ पे देखना है पहले कंडीशन में, ये जो है पहले इसमें समझाए थे, ये जो है अधिक कम है, ये जो है 500, ये 200 है, अब बाद में 500 हो गया, 200 अब बाद में 500 हो गया, पहले 200 था, इसका मतलब ये अचर है, ये मतलब स्थिर है, पहले 200 था अब बाद में 500 हो गया। तो 500 जब हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा पैसा, तो इसका मतलब मेरे पिताजी का पैसा वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से समझना है। यहाँ से इस बार रखते हैं कि ये 100 है, हमारे पास पैसा 100 है और दुश्मन के पास जो है 10 रुपया था पहले, तो मेरे पास कितना रहेगा, ये इनके पास 10 रुपया। अब यहाँ पे देखना है मेरे पास 100 ही है, लेकिन दुश्मन के पास जो है 20 हो गया। अब ये जब कटेगा तो ये 5 क्योंकि पहले 10 था, अब हो गया यहाँ पे 5। इसके बढ़ने से, दुश्मन के बढ़ने से याद रखना है कि नीचे वाले को, दुश्मन वाले का बढ़ने से पैसा किस पे फर्क पड़ता है, हमारे पिताजी पे, उनका पैसा घटता है। दुश्मन नीचे बढ़ता है तो ऊपर पे फर्क पड़ता है, घट जाता है टोटल। तो याद रखना है नीचे बढ़ेगा तो ऊपर घट जाएगा, ये मतलब नीचे बढ़ेगा तो ये टोटली क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारा उस रेशियो में। ये कम है तो इसका मतलब ये अधिक, तुलना दोनों में तुलना देखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध डैश होगा। 200 वाट के प्रतिरोध, 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध, तो 200 का क्या होगा इसके तुलना में, 500 वाले की तुलना में ये अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इस कम है, इसके पास पैसा कम है अभी तुलना में, उसके तुलना में इसमें कम है, वो अधिक है, इसका मतलब वो कम होगा, अधिक है तो कम होगा। पूरे टोटल पे R2 क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, यहाँ पे पापा कम होगा, क्या होगा, क्योंकि ये अधिक हो गया है इसके तुलना में, इसलिए ये कम होगा और ये अधिक होगा। तो किसके बारे में पूछा, 200, ये हो जाएगा अधिक होगा। अब उतना नहीं सोचना है, अब क्या करना है, जैसे ही दिखे समान वोल्टेज, इतना वाट डायरेक्ट देखना है, इतना बटा इतना, जो नीचे अधिक वो कम टोटली, और जो कम वो अधिक तुलना में, तो इसको बनाए रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि इसका रिवीजन एक बार करा देते हैं, जितना सूत्र पढ़े हम उस सब का हम रिवीजन करा देते हैं एक बार, पहले इसको मिटाते हैं, सूत्र पढ़े उसका हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार। तो करते हैं रिवाइज, क्या पढ़े पहले बार में, पहले पढ़े V बराबर आई आर, दूसरे में पढ़े इसी से रिलेटेड I बराबर V बाय आर। एक याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट, इसी से सब बना, यहाँ 3 नंबर तक I बराबर V बाय आर। तीसरा यहाँ से हो गया R बराबर V बाय आई, किससे बना, R बराबर V बाय आई, उसी से बना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये पढ़े थे, यहाँ से देखते हैं, ये पढ़े थे अभी याद, P बराबर V आई, P भी आई, यहाँ किसको कैसे पढ़ाए थे, V आई, P भूल जाना है, P आ जाएगा, P भी आई, क्योंकि इसी से इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, अपने हाथ में है कि उसके बाद कैसे बनाना है, P भी आई। अब क्या करना है, पांचवे में किसको रिप्लेस करना है, V को रिप्लेस करते थे, किससे, V बराबर आई आर से, इसीलिए बोले ये इंपॉर्टेंट है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से जगह P बराबर
v के जगह आई आर, तो यहाँ से हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। 6 नंबर में p बराबर किसको रिप्लेस किए थे, v को, इस बार i को करेंगे रिप्लेस, तो i बराबर हो जाएगा v बाय आर, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर। इसी में पढ़े थे, इसमें कुछ रिप्लेस नहीं, आर ऊपर, v स्क्वायर बाय p, पढ़े थे, हाँ पढ़े थे 8 नंबर में। आर बराबर रो एल बाय ए, था ये, हाँ था, आर बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, था ऐसा, हाँ इस तरह से याद किए थे। v बराबर आई आर, आई बराबर v बाय आर बराबर v आई, p बराबर v आई, p बराबर आई स्क्वायर आर, p बराबर v स्क्वायर, इस तरह से बनाए थे। यहाँ पे क्या था, v वोल्टेज, i धारा विद्युत धारा, r प्रतिरोध, p पावर शक्ति, i और r यहाँ जानते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये रो घनत्व, a क्षेत्रफल, पायर यहाँ l लंबाई, इसी तरह से ये रो घनत्व। इस पे हम आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। अभी इस दोनों पे बचा है अभी क्वेश्चन, इस पे आधारित हम क्वेश्चन करवा दिए, अब इसको ध्यान रखना है, तो इसको ध्यान रखना, इस तरह से हम इस दोनों पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।